अस्सलाम वालेकुम। राना मोहम्मद रमज़ान राजपूत। अभी ये हम सब मुख्तलिफ़ बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मीनार पाकिस्तान से पहुँचे हैं वाल्टन कैंप। मीनार पाकिस्तान पर पहले हम सब गए थे, वहाँ पर 30 लाख शहीद और गाज़ी, उनके लिए दुआ की, फातिहा ख़्वानी किए और पाकिस्तान के लिए जो शहीद हुए पाक फ़ौज के शहीद, उनकी याद में, और 30 लाख पाकिस्तान बना उनकी याद में ये 6 सितंबर का महीना है। इसलिए ये मीनार पाकिस्तान पर पहले इसलिए गए कि वहाँ पर 23 मार्च सन 1940 को करारदाद मंजूर हुई, दीन इस्लाम कलमे के नाम पर पाकिस्तान बना, 30 लाख शहादतें हुई। तो अभी यहाँ वाल्टन कैंप में सब आए हैं। ये आप देख रहे हो, राव अमेदली, रांगड़ राजपूत बैठक और मडाड राजपूत मुख्तलिफ हवालों से काम कर रहे हैं। राव अमेदली साहब यहाँ मौजूद हैं वाल्टन कैंप में, जो कि ये वो वाल्टन कैंप है जो सन 1947 को मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान, यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, नौजवान, हमारे आपके बुजुर्ग सब आए थे। 50 से ज़्यादा वो ट्रेनें जो भर भर के लाशों की आई, शहीदों की आई, बैलगाड़ियों के काफ़िले आए, ट्रेनों के काफ़िले आए इसी वाल्टन कैंप पर, और मुख्तलिफ और इलाकों में आए। लेकिन इसको बोलते हैं बाबे पाकिस्तान। ये बाबे पाकिस्तान जो कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ दौर में पट्टी लगी, तख्ती लगी, गुलाम दरवाई ने कोशिश की, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने, फिर शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन ये काम अधूरा है। वो काम अधूरा है जो बाबे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की शुरुआत, जहाँ से शुरुआत है, उन शहीदों गाजियों की याद में अब तक यादगार नहीं बनी है। तो हम सब यहाँ पहुँचे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के वो लोग जिनके बुज़ुर्गों ने शहादतें दी, जो शहीदों की औलाद, गाजियों की औलाद। हम सब चाहते हैं यहाँ वाल्टन कैंप में, वाल्टन कैंप जो यहाँ पर कैंप हमारे और आपके बुजुर्ग ठहरे थे, सामने रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेनें भर भर के आई, बैलगाड़ियाँ आई, इतने शहादतें हुई कि कुएँ, मोहल्ले, गांव देहात, नदी नाले खून से भर गए, ट्रेन भर भर के आई। तो उन 30 लाख शहीदों को, गाजियों को हमने बुला दिया है। आज हम सब इकट्ठे होकर पहले मीनार पाकिस्तान गए, इसलिए कि उस मीनार पाकिस्तान पर जो जगह है वहाँ पर करारदाद मंजूर हुई थी दीन इस्लाम कलमे के नाम पर, और फिर पाकिस्तान बना, 30 लाख शहादतें हुई। अभी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर आए हैं मोहतरम जनाब। आप कहाँ था आए राणा साहब? राणा गुलाम मुस्तफा, खैरपुर टामे वाले। तो आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? जी ख्यालात जी सब भाई, ये हाजी इदरीस साहब जी ये बयान करेंगे। बताओ भाई ख्यालात। माशाल्लाह भाई, मैं खैरपुर टामे वाली, ज़िला भावलपुर, डिस्ट्रिक्ट भावलपुर, और पीछे इंडिया का ज़िला रोहतक है और गांव गढ़वाल है। मेरे 2 चाचे जो थे ना, 10 साल की उम्र के और 12 साल की उम्र, वो हिंदुओं ने काट दिए थे। और हमारी औरतें जो थी ना सारी, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सारी कुएं में डूब गई थी। तो वहाँ मारकाट हुई बात काफ़ी सारी, जिसके हम हमारे पास आज हम माशाल्लाह 50 साल के 40 साल के बाद हम अल्लाह पाक ने हमारे असरात दिए। अगर हम निकलेंगे, हमारे कराची से लेकर सियालकोट तक राजपूत हैं। अगर हम राजपूत अपनी बिरादरी को बावर कराएंगे, इमरान खान को बावर कराएंगे, पंजाब के वज़ीर आला को बावर कराएंगे, हम अगर निकलेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर जाके इस कौम का पता लगेगा ये कौम है। पाकिस्तान में हमारी कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में हमें कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान में इतनी बड़ी बिरादरी है, राजपूत बिरादरी, जो आज तक किसी ने पूछी नहीं। हमारा कोई किसी मामले में हिस्सा नहीं रखा, किसी मामले भी हमारा हिस्सा नहीं है, किसी में हमारे साथ किसी का तावन नहीं है। हमने पाकिस्तान के नाम पर अपने तमाम अपने घरों को, अपने जायदाद को, अपने जानवरों को, अपने मकानों को, अपने ज़मीनों को, सब कुछ छोड़कर हम पाकिस्तान में आए। और आज हमारे साथ ये सलूक है, हमें पूछने वाले कोई नहीं। जो कराची से लेकर सियालकोट तक जितने भी राजपूत हैं, राजपूत बैठे हैं। आज हमारी सीटें नहीं हैं, आज हमारी कहीं किसी महकमे में सीटें नहीं हैं। इसलिए हम गुजारिश करेंगे, मैं तमाम पाकिस्तान के राजपूतों से गुजारिश करता हूँ कि वो आइंदा 5 सितंबर को वो लाहौर आएँ और साथ मिलकर अपने अपने अखराजात पर लेकर आएँ लोगों को, और कम अज़ कम अपनी बिरादरी को उजागर करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात की आपने।
30 लाख शहादतें राजपूतों की भी हुई, गैर राजपूतों की भी हुई, मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के सब ने शहादतें दी, करोड़ों एकड़ ज़मीनें छोड़ी, हज़ारों गांव देहात शहर छोड़े। जब पाकिस्तान बना उन शहीदों की, गाजियों की याद में यहाँ पर शोधा बानियान पाकिस्तान यादगार बननी चाहिए, जो कि अधूरी है। तो इसलिए हम सब यहाँ पर राजपूत भी, मलक भी, मेवाती, सैयद, जाट, डोगर, अराई, हर हम सब जमा हुए और पूरे पाकिस्तान में ये कोशिश करेंगे कि सब मिलजुल कर, जिसकी ज़ुबान पंजाबी है, उर्दू है, हरियाणवी, मेवाती, रांगड़ी, कच्ची, गुजराती, किसी भी ज़ुबान का हो, जो बाहर से यानी हिजरत करके पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान में आए। और ये पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान था। इसी धरती के बेटे अपनी धरती पे दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुल्क बनाकर आए। तो काफ़ी मसले मसाइल हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, लेकिन शुरुआत है कि उन 30 लाख शहीदों की, गाजियों की याद में यादगार तो बने, बकाया हकूक़ तो बाद की बात है। तो आज तक यादगार नहीं बनी, तो इसलिए हम हाजिर हुए हैं। और अभी यहाँ चिराग जलाए जाएंगे और यहाँ पर फातिहा ख्वानी होएंगी, पाकिस्तान के झंडे लगाए गए हैं। तो ये वो जगह है जहाँ मौजूद हैं आपके, हमारे दिल भर के आएगा। बाबे ने बात की कि पूरा ख़ानदान के ख़ानदान कट गए, मेरी दादी लोहारी की थी, पूरा ख़ानदान कट गया, यानी हर किसी के, हर जुबान बिरादरी के। मेरा मतलब गाँव गढ़वाल था, हमारी सारी जो है ना ये दोस्तानी थी, उन्हें हमारी सारी औरतें इकट्ठी होगी, उन्हें अपनी इज्जत बचाने वास्ते सारे कुएं भर दो। बिल्कुल बिल्कुल सारे कुएं भर दिए, जो ऊपर कुएं तो भी ऊपर आई तो उन्होंने मार काट कर दोबारा उन्होंने जनाब उनकी बेइज्जती करी। बहुत। और मेरे दो चाचे जो थे ना वो मार काट के अंदर शहीद हुए। मेरा अब्बा 14 साल का था और 2 साल मेरी बिरादरी के चाचे थे, वो बच के जैसे 4 पहियों के पीछे रुक गए। फिर रात को मतलब वो जंगलों में रहे, कमांदों में रहे, ज्वारों में रहे, नहरों में उन्होंने छलांग लगाई। तो अल्लाह पाक ने उन्हें हमें पाकिस्तान में भेजा और जिससे मैं पैदा हुआ, मुझसे माशाल्लाह 30-35 इंसान पैदा हुए। मेरे बाप ने दोबारा शादी की, उससे भी 8-9 बच्चे पैदा हुए और जिस पे हम 40-50 आदमियों पे मुश्तमिल हुए। तो मैं आज उसी खानदान में से, गढ़वाल जिला रोहतक में उसी खानदान में से मैं आज यहाँ आया हूँ, जहाँ हमारे आबाओ अजदाद जो थे ना इंडिया के, जो यहाँ कैंप लगा के जलते रहे, सड़ते रहे, भूख मरते रहे और जो मर गए वो यहाँ दफन होते रहे। तो दफन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनको बिल्डोज कर दिया कब्रों को। आज कब्रों को बिल्डोज करके हम उन कब्रों के ऊपर खड़े हैं। आज हमारी शनाख्त नहीं है राजपूत बिरादरी की। इतनी बड़ी बिरादरी है जो करोड़ों में मौजूद है, बहुत अच्छी बिरादरी की शनाख्त नहीं है, उस बिरादरी को पूछने वाला नहीं। हम इसलिए बावर कराते हैं कि आइंदा के तमाम राजपूतों को कि एक दूसरे को फरीक बनाकर खर्च करके, पैसे खर्च करके, जब भी कोई काम होता है मोया बाज ना मकसद मिलता तो उस पाया उस मर के सुख आराम मिले था दुख मुसीबत भर के। जब तक दुख मुसीबत नहीं उठाएंगे, हमारी बिरादरी का सरपंच नहीं होगा, हम उनके साथ नहीं चलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो उजागर नहीं होंगे। हम इसी तरह मार खाते रहेंगे, हम किसी काम नहीं ले सकते। कराची से लेकर सियालकोट तक हमारा नाम नहीं है, हमारे चंद MP हैं, चंद MNA हैं, जिसमें हमारा कम से कम एक वजारत आला, पंजाब का वजारत आला अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं। वो मुतालबात बात के हैं, बिल्कुल अच्छी बात करी। मोहल्लों में, महलों में, गांव में, देहात में, शहरों में, हवेलियों में रहने वाले जमींदार बड़े बड़े इस कैंप में भूखे मरे, तरबदर हुए, शहादतें हुई हैं, लेकिन अफसोस हम भूल चुके हैं। हुकूमत तो बात की बात है, हमने बुला दिया। बड़ी अच्छी बात करी। कहाँ गया राव साहब, आपके कुछ कहना चाहो इस हवाले था? ये राव अमीद अली साहब रांगड़ राजपूत बैठक मडाड राजपूत के हवाले था। पूरे पाकिस्तान में बड़ी मशहूर रहनुमा, राजपूत रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं वाल्टन कैंप में। राव साहब, आपके कुछ कहना चाहो इस हवाले था? हमारी स्टोरी तो सारी दुनिया ने पता है भाई, जितनी कुर्बानियाँ महाजरीन ने दी हैं इस पाकिस्तान वास्ते, किसी ने नहीं दी है और हम इंशाल्लाह कुर्बानी देते रहेंगे। इससे आगे भी जितनी भी ज़रूरत हुई हमारे मुल्क को इंशाल्लाह, बस यही कहना चाहूँगा। और यहाँ यादगार बननी चाहिए, इस हवाले था। आपकी माशाल्लाह एक पूरी टीम है, पूरे पाकिस्तान में आप रहनुमा हो। बड़ा लग रही है, लेकिन इस वास्ते कोई मुनज़्ज़म एफर्ट नहीं करी गई अभी तक ना। मतलब जैसे दिखे आवाज़ हम 15 से 20 आदमी हैं, मुझे तो शर्म आ रही इधर खड़े हो। खैर है, कोई बात नहीं, शुरुआत है, शुरुआत है, कोई नहीं, ये शुरुआत नहीं है। शुरुआत तो 47 में ही होगी थी, लेकिन उसको परसू नहीं किया गया। इधर हम मुनज़्ज़म होके आते, पहले ऐलान होता, उसका तारीख 14 अगस्त है, जो यहाँ पे मनाने वाली है ना, वो 14 अगस्त है और उसको हर साल मनाया जाता है।
फिर बात आगे चल सकती थी। इस तरह कौन करेगा, कौन सुनेगा? अभी हम आके तकरीरें करके चले जाएंगे, कोई आ रहा है? फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। वजह ये है राव साहब कि ये महीना है सितंबर का महीना, यूब दिफा का महीना। उन शहीदों को याद किया जाता है पाक फ़ौज के, जिन्होंने सन 65 में जंग में पाकिस्तान के लिए शहादतें दी। लेकिन इसी सितंबर के महीने में हमने इसलिए कोशिश की कि उन 30 लाख शहीदों को भी याद करो, उनका भी दिन मनाओ, उनके लिए भी यादगार बनाओ। तो ये शुरुआत है, पहले गए मनारे पाकिस्तान, अभी इधर, तो इंशाल्लाह ये बढ़ेगा सिलसिला। और ये सब हम आप जी 14 अगस्त तो हम खुशी का दिन मनाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हम वो जश्न आज़ादी का दिन है, हम ये चाहते हैं कि 30 लाख शहीद और गाजी उनका दिन मनाया जाए, उनके लिए यहाँ यादगार बनाई जाए। क्योंकि हमें बोलते हैं नंगे आए, भूखे आए, खाना बदोश आए, हमने पनाह दी। उन लोगों को बोलते जिनकी करोड़ों एकड़ ज़मीनें थी, उन लोगों को बोलते जो हवेली महल दबदबा छोड़कर इस कैंप में भूखे मरे, शहादतें हुई हैं। तो उनकी याद में कम से कम 14 यादगार तो बने। तो ये एक सिलसिला है, ये आप जितने भी हो, राजपूत गैर राजपूत, ये सब का काम है। कोई मेरे बड़े नहीं थे, आपके थे, कोई सिंध में रहने वालों के बड़े नहीं थे, पंजाब में भी रहने वालों के बड़े थे, आपके हमारे लोग हर ज़ुबान हर बिरादरी, कराची से लेके KPK तक है। और माशाल्लाह काफ़ी तादाद है, ये आप देख रहे हो, ये काफ़ी तादाद है। ये आप जो आए हो, ये एक सवाब का काम है, ये एक अज़र का काम है, नेकी का काम है। जी मोहतरम जनाब सैयद अली अकबर शाह मेवाती, मेवात गुड़गामा, यानी मेवात में मेवाती राजपूत भी थे और मुख्तलिफ सैयद मुग़ल अब्बासी हर बिरादरी वो हर जगह थी। तो मेवात के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी। 6 लाख एक ही दिन में शहादतें हुई जब अलवर के राजा ने मेवातियों का कत्लेआम किया। ये शहादतें हर जगह हुई, अमृतसर में, अम्बाला में, पटियाला में, रोहतक, हसार, गुड़गामा, करनाल, दिल्ली, हर जगह। तो आप ये आए हो कराची से, आपकी पूरी टीम आई है, सैयद अल सादात पूरे पाकिस्तान से। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, कुछ मुख्तसर, क्योंकि काफ़ी तादाद है? शुक्रिया मोहतरम रमज़ान भाई। आज हम अपने बुज़ुर्ग जहाँ हमारे आए थे 14 अगस्त 1947 को हिजरत कर कर, और ये साथ में वल्टन रेलवे स्टेशन है और उसके अंदर वहाँ से उन्होंने हिजरत करके रेलगाड़ी के ज़रिए आए। और ये वो जगह है जिस जगह हम खड़े हुए हैं। ये तेल गेर तो इसमें बहुत ही वो जो भयानक दिन है 14 अगस्त 1947 जो मुहाजिरीन के लिए, क्योंकि उनके आबो अजदा को रेलगाड़ियों में काट के भेजा गया, और एक रेलगाड़ी में नहीं कई रेलगाड़ियाँ काट के भेजी गई। आपके इल्म में है कि कभी कोई बोलता 50 हैं, कभी कोई बोलता 150 रेलगाड़ियाँ पूरी की पूरी काट के भेजी गई, और उनको मदफून किया गया, इज्तिमाई कब्रिस्तान बनाया गया उनके लिए, और उनको इज्तिमाई तौर पर उनको दफन किया गया। और ये वो जगह है जिस जगह हम आज खड़े हुए हैं। और ये 14 अगस्त 1947 से लेकर और तकरीबन पत्नी 3 साल 4 साल 5 साल तक यहाँ पे हमारे अकाबरीन आते रहे पाकिस्तान के, और यहाँ पे कैंपों में महफूज रहे, और इस यहाँ से कैंपों से फिर उनको आगे की तरफ भेजा गया, बहुत सी जगह पे शिफ्ट किया गया। आज हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ 14 अगस्त 1947 को हमारे आबो अजदा है। इसका कैंप का नाम था वाल्टन कैंप के हिसाब से मुहाजिरीन के लिए था, और फिर इसको बाब पाकिस्तान का नाम दिया गया, उस वक्त दिया गया। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ वज़ीर आला आए, गुलाम अज़हर वाई साहब आए, फिर दूसरे वज़ीर आला आए, और परवेज़ इलाही साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए। सब ने इनकी सगे बुनियाद रखी है, इस पर थोड़ा काम किया है, और लेकिन काम कम्प्लीट नहीं हो पाया है। तो हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करने आए हैं। हम अकाबरीन पाकिस्तान उनकी औलाद हैं जिन्होंने 30 लाख जाने को अपना नजराना दिया। पाकिस्तान जब मारूज़ वजूद में आया तो पहली, यानी कि इस्लाम के अंदर, ये दुनिया के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर, ये दूसरी जितनी भी कम्युनिटी है उनके अंदर पहली बार यानी कि कोई 30 लाख अफराद ने अपनी शहादत दी है, और 90 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया है, दूसरे मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में आए और अपनी धरती बनाई है, अपनी ज़मीन बनाई है, आज़ादी के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा है, बाहर छोड़ा है, अपने बच्चे कटवाए, अपने माँ बाप के साथ ज़्यादतियाँ करी हैं। और बहरहाल ये वतन बड़ी आसानी से नहीं मिला है। आज हमने वतन लेकर, वतन बनाकर, वतन आज़ाद कराकर हमने दूसरों को दे दिया है, और वो मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हमारा उनसे कोई मुतालबा नहीं है,
आप हुकूमत करें, अपना सब कुछ करें, लेकिन अकाबरीन पाकिस्तान के तमाम अफराद का, तमाम कौमों का, तमाम बिरादरी जो 30 लाख लोग कटे, उनकी औलादों का एक ही मुतालबा है कि हमारे बुजुर्गों के लिए जो हमारे दुनिया से चले गए, जिन्होंने पर्दा किया, शहादत पाई, उनके लिए जो यादगार बना रहे हैं उसको ज़ेर तामीर करें। आपको हम शुक्रिया अदा करेंगे और हमारा आपसे और कोई मुतालबा नहीं है। अकाबरीन पाकिस्तान की बन जाएगी तो कम से कम यहाँ के जिस तरह अभी चिरागा हम लोग कर रहे हैं और यहाँ दुआई तकरीब कर सकते हैं। तो इस हवाले से रही 14 अगस्त की बात, 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, तो अगर 5 सितंबर हमें देते हैं, 6 सितंबर जो हमें दिफा का दिन है, तो हमारे बुजुर्गों के हवाले से, तो क्योंकि कटते तो वो 14 अगस्त को नहीं रहते, एक अरसे से कटते रहते, मामला सब चले थे। तो मेरी तमाम अवाम की को और अवाम की तरफ से, अकाबरीन पाकिस्तान की तरफ से और आप तमाम भाइयों की तुफैल से मेरा सिर्फ हमारा यही मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान के जो मुहाजिरीन हैं उनका जो इमेज को उठाया जाए, उनको बेचारों को जो भी है उनको मुनासिब मुकाम दिया जाए। तो कम से कम उनके अकाबरीन पाकिस्तान जो कि शहीद हुए 30 लाख, उनकी यादगार को तामीर किया जाए, ताकि इस तामीर के बाद हम हो सकता है अल्लाह पर तआला खैर करेगा, हमारे बुजुर्गों के लिए हम फातिहा पढ़ने के लिए आ जाएं, और जहाँ इज्तिमाई कब्रें बनाई गई तो वहाँ पे भी अगर हमें वो दिखा दी जाए तो हम वहाँ पे भी आके अपने फातिहा पढ़ लें। वो हम सबकी माँ बाप इज्तिमाई कब्रें ये बिल्कुल सामने दरख्त नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है अभी रात को पहुँचे, यहाँ थी, ये बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ ही ठहरे थे आपके और हमारे बड़े, तो इज्तिमाई कब्रें इधर हैं। ये यादगार है जो आज तक नहीं बनाई गई, तो हम आप आए हैं, बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल हमारा यही प्रोग्राम है कि हम अपने आबा अजदा को खराज तहसीन पेश करें और इज्तिमाई कब्रों पे भी हम उनके जाके फातिहा खानी करें, और इज्तिमाई जगह पे जहाँ पे भी है जो शोदा यादगार, ये पाकिस्तान में हमारा मुतालबा नहीं है, हर दुनिया के अंदर है, पूरी दुनिया में जो अपने शोदा जो मनाते हैं, जो हिजरत करी पूरी दुनिया में, यानी इससे बड़ी हिजरत कहीं नहीं है जब 90 लाख लोग शिफ्ट हुए हों, और जहाँ पर माओ बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं के अंदर छलांगे लगाई हों और दरिया के अंदर गिरी हों और उन्होंने खुदकशियाँ करी हों, और उन माओ बहनों को भी हम खराज तहसीन पेश करें। और हमारा यही हुकूमत से मुतालबा है। और इस टाइम हमारे पूरे पाकिस्तान से तमाम लोग आ रहे थे, तो लेकिन किसी लॉकडाउन की वजह से और कोरोना के SOPs की वजह से, और आपको पता है कि आज पूरा शहर बंद था, लाहौर के अंदर जो भी सूरत हाल थी और पूरे पंजाब के अंदर जो भी सूरत हाल थी, उसकी वजह से कुछ साथी हमारे नहीं आ सके। बाकी जिनके पास अपनी कन्वेंस थी, अपनी गाड़ियाँ थी, 12 वो लोग पहुँचे हैं, शहर के अंदर से भी, शहर के बाहर से भी। और इस टाइम पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी है और हर जगह से बंदा आया हुआ, कराची से लेकर, सिंध से लेकर, पंजाब से लेकर, अपर पंजाब से लेकर, लोअर पंजाब से लेकर, हर जगह से इस वक्त बंदे मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान से यहाँ नुमाइंदगी है। और अकाबरीन पाकिस्तान की तमाम औलाद इस टाइम यहाँ पर खड़ी है और अपने बुजुर्गों के लिए, अपने आबो अजदा के लिए इस बात का मुतालबा कर रही है कि हमारे बुजुर्गों की यादगार को तामीर किया जाए। और ये तमाम का मुतालबा है, जायज़ मुतालबा कोई नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान ने जगह जो थी, जो मुहाजिर कैंप था, जो उसको मखसूस करा है और इसके लिए जो कोशिशें की हैं, और बहरहाल ये जो भी फंड जारी किया है, तो लिहाजा इसको तामीर किया जाए। हमारा यही मुतालबा है, क्यों रुका हुआ है, कहाँ पे है, और हमारा अकाबरीन पाकिस्तान की तमाम औलादों को मुनासिब हकूक दिया जाए। और ये हमारा अगर ये बन जाती है हमारे बुजुर्गों के लिए, तो हम यहाँ फातिहा खानी कर सकते हैं। हमारा यही तो फैल है। और जिन्होंने जो भी आज तक इनके अकाबरीन की वजह से जो भी इक़्तिदार में आए और उन्होंने जो मज़े लूटे हैं, हमारा उनसे कोई गिला नहीं है। उन्होंने इस बात का आज तक मुतालबा नहीं किया है और उनसे हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ना करें। लेकिन ये जो काम है, ये इज्तिमाई काम है, उनको बुजुर्गों का काम है, हमारा भी काम है। और जो मुकामी थे उनको भी, उनके बुजुर्गों की यादगार है, उनके वो आज़ाद हुए। अगर हम लोग आए इस मुल्क के अंदर, हम लोगों ने आकर मुल्क बनाया, हम लोग आए तो बनिया यहाँ से गया, ये सारी दुनिया जानती है, इनको आज़ादी मिली, वरना सारी ज़िंदगी ये बनिया के गुलाम रहे और बनिया का इनका कर्ज नहीं उतरा, चाहे परचून की दुकान हो, चाहे इनका अनाज हो, तो सब कुछ अनाज वो बनिया ले जाता था। बाकी इनके जो अकाबरीन थे, जब हम छोटे थे, हमने ये सुना कि जब ये लोग आए तो हमें आज़ादी मिली। तो बहरहाल वो आज बेचारे बुजुर्ग चले गए, जो बाकी बच्चे हैं वो आपको पता है कि तरह तरह की बातें करते हैं। तो लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है, जो भी कुछ कहो हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमारा यही मुतालबा कि हमारे कर दो। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम जी, आप कहाँ से आए हो जी, क्या नाम है आपका? मैं सैयद नज़ीर अहमद शाह इस्लामपुरा कानर लाहौर से हम ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर इसी मकसद के लिए आए हैं कि हमारे आबा अजदाद यहाँ पर आकर ठहरे, उन्होंने यहाँ पर पड़ाव किया। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इस बाब पाकिस्तान की जो संग बुनियाद रखी गई है, इस पर जो काम हुआ है, इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि ये एक यादगार चीज़ है। और ये हमारे आबा अजदाद की इसमें निशानियाँ हैं। हमारे माँ बाप, बड़े भाई जो भी हैं, सब यहाँ आकर ठहरे हैं। तो हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, कोई और मकसद नहीं है। मकसद यही है कि हमारे आबा अजदाद यहाँ पर आकर ठहरे हैं। सब बिरादरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान की बिरादरी यहाँ पर इकट्ठी है और सब इनका सबका एक ही मकसद यही है कि इसको तामीर किया जाए और जल्द तामीर करके, ताकि लोग आकर इस जगह की ज़ियारत करें और ये हमारे बच्चों की भी पहचान हो, हमारी भी पहचान हो, कि पता चले कि बाब पाकिस्तान इस मकसद के लिए बनाया गया है। यही मकसद है हम सबका आने का।
देखें बेचारे कहाँ से लोग, हालांकि ट्रांसपोर्ट भी बंद है और ये कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान से जो है लोग अपने अपने कन्वेंस के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ हुकूमत से कि हुकूमत जो भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसको मुकम्मल तामीर करें ताकि इसकी कामयाबी हो और हम आप पर यहाँ कर हाजिरी दें। और अपने हमारे यहाँ पर बहुत से आबा अजदाद हैं जिनकी कब्रों को मस्मार कर दिया गया, अब पता नहीं कहाँ बिल्डोज पूरा फेर दिया गया है। तो कम अज़ कम यहाँ पर फातिहा खानी करें, उनके लिए दुआ करें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह अकबर। तो नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, यही मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह। जी राव मोहतरम जनाब राव अल्लामा तुफैल रजा साहब, आप इस हवाले तक के कुछ कहना चाहो, ये वो जगह जो आपके हमारे बुजुर्ग आए मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के जिन्होंने शहादत दी, 30 लाख शहीद आज तक यादगार नहीं बनी। और ये पूरा माशाल्लाह जो कि ये चिराग जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे लगाए गए हैं, फूल लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, तो आपका क्या मुतालबा के आपका मैसेज आप बुजुर्ग को? जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहुल करीब। गो ये चमन है आज तेरे इख्तियार में, लेकिन लहू तो मेरा है इसके निखार में। सुभान अल्लाह। और कांटा समझ के फेंकिए न गुलबदन मुझे, अरे कांटे तो काम आते हैं गुल के हिसार में। और मेरी किताब लुग़त में अनका है बुज़दिली, सदियों से मेरे सल्फ का माजी है शानदार। बहरहाल सामीन इकराम, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हम उस खित्ते बांकपन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ कभी ग़ुलामी की जंजीरें पाँव में नहीं आई, जहाँ लोगों ने कभी अंग्रेज़ की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया। हमारे लोगों ने प्लाटून नंबर 5 सिंगापुर में शहादतें आज भी उनके गवाह हैं। हमारे बुजुर्गों की फांसियाँ 1857 में वो जगह जगह उनके निशानात मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का ऐलान हुआ, हमें नेहरू ने हमारे बुजुर्गों को इकट्ठा करके कहा कि आप लोग हरियाणा में एज इट इज़ बैठे रहे, आपके हकूक़ महफूज होंगे। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम तो कलमे की बुनियाद पर वहाँ पाकिस्तान में इस्लाम और शरीयत नाफिज करने के लिए लाजमी जाएंगे। और वो लोग अपना सारा सदियों की अपनी खबरें, अपना वक़ार, अपनी इज्जत और अपना पहचान सब कुछ छोड़ के वहाँ से चले हैं। और रास्ते में न जाने कितने कितने अफरियत और कितनी कितनी मुसीबतें और यहाँ तक के खून के दरिया वो झांक कर यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, बात ये है कि वो बावकार कौम जिन्होंने कभी भी किसी भी शख्स की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया, उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि बाज़ तो गांव के गांव ख़त्म हो गए, बाज़ लोगों के पूरे ख़ानदान ख़त्म हो गए, बाज़ लोगों ने महज जिन लोगों के ख़ानदान कट गए थे उन्होंने यहाँ कोई क्लेम दाखिल नहीं किया, कोई ज़मीन नहीं ली, कोई मकान नहीं लिया कि हम तन्हा हैं, हम मर जाएंगे, हमें क्या करना है, हमने ज़मीनों का जायदादों को, हमने क्या करना है मकानों को। तो हमारे और जिन लोगों को जायदादें मिली हैं वो भी पूरे यूनिट नहीं मिले, उनमें भी बहुत कतर ब्यौत हुई है हमें। हालांकि अगर हम वाक़तन मुहाजिर हैं और थे तो जो मक्का मौज़मा से मदीना मुनव्वरा में हिजरत करने वालों को तो किस तरह सरों पे बिठाया गया है, किस तरह नवाजा गया है, अपनी जायदादों में से उनको जायदादें दी गई हैं, उनको जो है ना हुकूमतें दी गई हैं। और हमें यहाँ स्वाए पनाहगीर के ताने के हमें इसके अलावा कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान की तरक्की और इसके तरक्की में हमारा कदम कदम हमेशा साथ रहा है। हमें बेरों की तरह कराची से लेकर गिलगित तक बखेर दिया गया, हमारी क़ुव्वत को ख़त्म कर दिया गया, बखेर दिया गया, ताकि हमारा कोई जो है वो इंतखाबी हल्का न बन सके।
हमारा कल्चर महफूज ना रह सके, हमारी ज़बान महफूज ना रह सके, हमारे जो है बरादरियाँ वो बखेर दी गई। लेकिन इसके बावजूद हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान के आज भी आर्मी में सबसे ज़्यादा अगर लोग हैं वो हमारे हैं। आज भी पाकिस्तान की सरहदों की अगर हिफाजत के लिए खड़े हैं तो वो हमारे बेटे हैं, हमारे जवान हैं। वो जो शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत में वो हमारे जवान हैं। लिहाजा मैं कम अज़ कम ये हुकूमत से मुतालबा करने की अब ये बात नहीं करता। हुकूमत हमें सिर्फ इजाज़त दे, हम 8 करोड़ आवाम जो इस मुल्क के वासी हैं अगर 100 रुपया भी हम चंदा करके इसको बना सकते हैं। मैं चाहूँगा कि उन गांव के जो सारे मिलियामेट हो गए वो तहकीक करके उन गांव के नाम इकट्ठे किए जाएं और वो जिन्होंने अच्छे मार के उस 47 के दिनों में उस कारजार में दिए हैं उन लोगों के नाम जो है वो इकट्ठे किए जाएं और वहाँ यहाँ जो है उन लोगों के नाम लिखे जाएं, उन गाँव के नाम लिखे जाएं, उन बहादुर सपूतों को जो है उनको इस जगह पे कोई ना कोई जगह दी जाए उनके तारीख़ी एतबार से, तारीख़ी हवाले से। तो हर बहरहाल बात यह है कि मुतालबात जो है वो हमने आज तक ना किसी मुल्क के जितनी भी आज तक सन 47 से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं हमने किसी से न किसी ओहदे की भीख मांगी है न किसी इक़्तिदार की भीख मांगी है। हमें जो इल्तक़ाबात मिले हैं हम उस पर खामोश रहे हैं, चुप करके हम मुल्क की तामीर और तरक्की में जुटे रहे हैं। लिहाजा मैं अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है या हमें मुहाजिरीन के इस किरदार से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो हमें फिर बता दिया जाए ताकि हम अपनी मुहाजिरीन से अपील करके और यहाँ उनके शायान निशान शुहदा की जो है ना यादगारें बना सकें, निशानियाँ बना सकें। मैं सिर्फ इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला हम जितने भी लोग आए हैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अपने बुज़ुर्गों के जज्बों की वजह से आए हैं। हकीकत ये है कि दोस्तों 30 से 40 लाख लोग लगभग कोई गिनती तो नहीं हुई थी उस वक्त, 30 से 40 लाख तक लोग जो हैं वो शहीद हुए और 10,000 औरतें वो सिखों के बेड पर सोई हैं। हमारी हुकूमतों ने कभी उनका मुतालबा नहीं किया, कभी उनका नाम नहीं लिया और उन औरतों ने सिखों के बेड पर मजबूरन वो लेटी हैं और उन्होंने ऐसे फर्जंद पैदा किए कि उन सिखों के दिलों से हिंदू की मोहब्बत निकाल के मुसलमानों की मोहब्बत डाली और वही वो खालिस्तान आज आज़ाद करवाने के लिए वही मुसलमानों के औरतों के बच्चे जो हैं वो उस महाज पर खड़े हैं। दोस्तों बुजुर्गों, हम ये चाहते हैं कि हम ये इस कौम को और इस कौम के सपूतों को थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाए ताकि ये इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना किरदार आज भी अदा कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये आपको जो अभी नज़र आ रहा है चिराग जलाए जा रहे हैं यहाँ पर फूल 29 लाख शहीदों की याद में, उन गाजियों की याद में जिन्होंने दीन इस्लाम कलमे के नाम पर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर 30 लाख शहादतें दी, करोड़ों एकड़ ज़मीनें छोड़ी, हज़ारों गांव देहात शहर छोड़े और सब कुछ छोड़कर अपने हिंदुस्तान में एक नया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर इसलिए बनाया कि वो मुसलमान थे। यहाँ पर आए, ये वो वाल्टन कैंप जहाँ पर 2 साल से ज़्यादा हमारे और आपके बुजुर्ग ठहरे, ये बाबे पाकिस्तान के नाम से तख्ती लग रही है, लेकिन तख्ती के बाद तख्ती लगी है, यादगार उन शहीदों की, गाजियों की यहाँ नहीं बनाई गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने भी सुस्ती की है। जो हम पंजाबी, गुजराती, मेवाती, मारवाड़ी, कच्छी, हरियाणवी, राजस्थानी, मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के, उर्दू ज़ुबान और ज़ुबान, हम सब लोगों ने भी अपने शहीदों को, गाजियों को भुला दिया। आज बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहले मीनार पाकिस्तान पर गए जहां पर करारदाद मंजूर हुई
और जिस वजह से शहादतें दी अभी वाल्टन कैंप में मौजूद हैं, जो हर जगह से आए हुए हैं, हर जगह से, हर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले। ये आप देख रहे हो चिराग जल रहे हैं, फूल डाले गए हैं उन शहीदों के लिए, उन गाजियों के लिए। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर दुआ होगी। तो मोहतरम जनाब राव इस्लामुद्दीन राजपूत साहिब भी आए हैं। जी, आप कुछ मुख्तसर पैगाम देना चाहो पूरे पाकिस्तान की आवाम, अपने उन लोगों तक जो हम बेहिस हो चुके हैं, हमारा सब कुछ खुस गया, ताने दे दे का हम पागल कर रखे, हमारी करोड़ों एकड़ ज़मीन, उरा था सिख गया, उरा था हिंदू गया, अदले के बदले आए, मुस्लिम लीग था वोट दे का मुल्क बना का आए, लेकिन और हकूक़ तो दूर की बात, गाजी और शहीद उनकी याद में यादगार नहीं बन सकी। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव इस्लामुद्दीन महाजर ज़िला करनाल। मैं आज यहाँ यादगार पे आया हूँ। मैं देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि यहाँ की एनवायरनमेंट सारी ख़राब पड़ी हुई है, सिवाय एक नेम प्लेट के यहाँ कुछ नहीं है। मैं कुछ लोग भाई बता रहे थे कि ये जनरल मुशर्रफ के दौर में इसका काम शुरू हुआ, फिर इन्होंने मुस्लिम लीग वालों ने अपनी तख्तियाँ लगा दी हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया, सिफर है, सिवाय से एक नेम प्लेट के, और यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ का जितना भी माहौल है सब बहुत बिल्कुल गंदा माहौल है। यहाँ कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कब्रिस्तान को जो जितने शहीद हुए थे यहाँ पे उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो ये मेरी हुकूमत से अपील है कि हम मजबूरी तौर पर भी इंशाअल्लाह एक लेटर लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इसको बाबे इस्लाम को बहुत जल्द इसको बनाया जाए, बाबे पाकिस्तान को बहुत जल्द बनाया जाए। और आइंदा साल जो है ना, क्योंकि अगले हमारे फंक्शन से पहले इसको तैयार होना चाहिए। बस ये मेरी छोटी सी अर्ज़ थी। बाकी भाइयों ने माशाल्लाह हर तरह की बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों। एक शेर मैम। जी जी। फला फूला रहे या इलाही, हमारी उम्मीदों का ये चमन, जिगर का खून दे दे कर ये पाकिस्तान हमने बनाया। जे राणा मोहम्मद अशरफ राजपूत, राणा टीपू, यानी आज हम और आप जो यहाँ खड़े हैं, इसमें राणा अशरफ राजपूत की भी बड़ी जद्दोजहद शामिल है, जो हमें पूरे पाकिस्तान में तमाम भाई बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा और शिरकत करनी है आइंदा, और जद्दोजहद करनी है। तो ये शहीद और गाजी उनकी याद में यादगार बननी चाहिए। इस हवाले तक भाई के आप कहना चाहो? रमज़ान भाई, अल्फाज नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम यहाँ अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हम ये जो मेरे बुज़ुर्ग कह गए हैं, इनसे आगे अब और कोई बात नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारे तमाम सुनने वाले हैं, भाई खुदारा आप एक उस पे हो जाएं। ये हमारा एक अकेले का वो नहीं है, ये हम सब बरादरियों का वो है। हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें ने कुर्बानियाँ दी। हम इस सिलसिले में आला काम से, गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा ये जगह पड़ी हुई है, हमें इस पे मौका दिया जाए। आप लोग आ रहे हो, हुकूमत में आ रहे हो, अपनी नेम प्लेटें लगा रहे हो, तो हमें इसकी इजाज़त दें, हम यहाँ यादगार शोधा बनाएं जो 1947 में जो इंडिया से हिजरत करके आए थे, ताकि हम उनकी याद में। नहीं, इजाज़त नहीं दें, हुकूमत को बनाना चाहिए, ये बोलो। हम तो कह रहे हैं जिन्होंने मुल्क बनाया, शहादतें दी। भाई बात ये है कि सन 48 से लेके अब तक क्या किया है, हमने भी नहीं किया, उन्होंने कानून तो ये होना चाहिए कि यहाँ शहीद यादगार बने। हाँ। वजीर आजम, सदर, गवर्नर, वजीर आला हलफ उठाकर सबसे पहले इस यादगार शोधा पर हाजिरी दे। ये है जिंदा दिली। ये दीन इस्लाम कलमे के नाम पर सब कुछ तबाह बर्बाद किया। अफसोस उन शहीदों और गाजियों के लिए ये यादगार भी नहीं बनाई आज तक। हमें ये जद्दोजहद सख्त रवैये के साथ पूरे पाकिस्तान में, गली गली में, शहर शहर में तमाम जात बरादरी के लोगों को जाना पड़ेगा। हमें भीख नहीं चाहिए। उन 30 लाख शहीदों के लिए, गाजियों के लिए यहाँ पर यादगार बननी चाहिए। बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की, यहाँ कब्रिस्तान हमारे बड़ों का मुस्मार कर दिया गया।
यादगार नहीं बनाई गई, तो इसलिए ये सब इकट्ठे हुए हैं। तो ये मेरे जज्बात थे, बाकी आप अपनी बात बताएं। बिल्कुल, मैंने रमज़ान भाई पहले ये बात करी है कि हमारे अंदर के जज्बात ऐसे हैं कि अगर हम उसको बयान, अभी आपकी ये एक मिसाल है, आप इतने अंदर से वो फटे हैं, तो ये सारे लोग, ये भाई, इनके अंदर हमने एक जज्बा पैदा करना है कि ये हमारे बड़ों की, बुज़ुर्गों की जौन सी है, इसमें भाई खून शामिल है। हम उसके लिए जौन सा है ये यादगार बनाएं, एक दिन ऐसा मुकर्रर करें, जैसे 23 मार्च है, 14 अगस्त है, उसमें हम बनाते हैं, खुशी का दिन बनाते हैं, यहाँ हम आके अपने बुज़ुर्गों के लिए फातह खानी करें। बस ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम जो उनसे भाई हैं इसके लिए इकट्ठे हो जाएं। ये एक बरादरी का मसला नहीं है, ये पूरी कौम के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आपकी बड़ी खिदमत है। मोहतरम जनाब सैयद महबूब अली शाह मेवाती, मेवात जो कि ज़िला गुड़गामे में था, और मेवात ज़िला गुड़गामे में, ज़िला गुड़गामा हरियाणा में, तो मेवाती बोली, रांगड़ी बोली, हरियाणवी बोली, राजपूत, गैर राजपूत, फिर वो किसी भी ज़ुबान बिरादरी के, तो इस हवाले था बड़ी मेहनत, बड़ी खिदमत। जितने भी अल सादात सैयद काबिल एहतराम, जिन सैयदों की वजह था हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े औलिया कराम आए, मुसलमान हुए। आज यहाँ राजपूत भी हैं, सैयद भी हैं, मलक भी हैं, जाट भी हैं, हर बिरादरी का, हर फ़र्द का, यानी हर इलाके का मौजूद है यहाँ वाल्टन कैम्प में। तो आप क्या मैसेज देना चाहो जनाब पूरे पाकिस्तान में? मेरा पहले तो सब भाइयों को अस्सलामु अलैकुम, और मैं एक अपना भाइयों को तरह से एक मैसेज देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी, और इस पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमानों को भी, कि हमारे बड़ों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं। ये उनके पीछे कब्रिस्तान है जो मसम्मार हो गए हैं, कुछ निशानियाँ हैं, कुछ हैं ही नहीं, मिट गई हैं। आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं, क्या आपके जब आबाओ जिदाद फौत होते हैं तो आप कब्रिस्तान लेके जाते हैं, उसकी कब्र को पक्का करते हैं, उसकी एक तख्ती को लिखवाते हैं, रिटर्न में कलर में लिखवा के उसके सिराने पे आप पेवस्त करते हैं कि जनाब ये मेरे बड़े की निशानी है, वो ख़त्म नहीं होती। जिन लोगों ने ये कुर्बानियाँ दे के आपको ये मुल्क दिया, और ये क्या नाम है, उनकी कब्रें हैं कि उनके निशानदेही के लिए एक रखा गया पैगाम, तो क्या यह उनका हक नहीं है कि भी ये उनको मिला जाए? ये उनका हक नहीं है? आप अपने अजीज़ों की कब्रों पे लगा लेते हैं तख्ती। क्या मुझे ये इस सवाल का जवाब दे, क्या आया ये उनका हक नहीं है? जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, जिन्होंने अपनी बेटियां कुर्बान कर दी, अपनी ज़मीन जायदाद कुर्बान कर दी। मेरी तो ये गवर्नमेंट से अपील है, मेहरबानी करके खुद अपने आप को अपने अंदर झांकें, और झांके खुद एहसास करें कि ये ऐसा होना चाहिए आगे। तो मेहरबानी फरमा के ये बाबा पाकिस्तान को तामीर किया जाए, ताकि इनकी निशानी रहे, इनकी रूह भी ठंडी हो। ये हमारे आबाओ अजदाद हैं, ये हमारे आबाओ अजदाद हैं। आज आप गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हुए हैं, फाइज हैं, ये अपना बड़े आसानी से आप क्या नाम है सीटों पे बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं। कुर्बानियाँ तो उनकी हैं, खून तो उनका बहा है। आप मुझे ये बताएं, क्या आपने उनके लिए क्या किया है? देखें, मेहरबानी फरमा के आप इसको तामीर करवाएं। ये ना हो कि रोशे क़यामत के दिन उनका हाथ और आपका गिरेबान हो। मेहरबानी फरमा के मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप प्लीज़ हुकूमत रखें। हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हुकूमत रखें, सिर्फ इसको आप क्या नाम है तामीर करवा दें, ताकि हम यहाँ पर आके हर साल फातिहा कह सकें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह। सैयद फारूक शाह साहब है। जी आप कहाँ से आए जी? जी मैं मनावा से, लाहौर मनावा से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद फारूक शाह। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मेवाती, तो आप क्या कहना चाहो इस हवाले था? अपनी मेवाती बोली में सुनाओ।
मैं सिर्फ ये मैं बातें पर ही सुनाना। हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ कि जो इंसान हमारे ये पाकिस्तान बनाने वास्ते हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, सही, ठीक है, और ये जो इंसान हम नज़रअंदाज ना कर सकें। सही। हाँ बड़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारे बुजुर्ग की कुर्बानी से बना और हम वारिस जिंदा है इंशाल्लाह ताला शहादा की जो उनसे हिफाजत करने वास्ते हम जिंदा हैं ये मुकाम पे और इंशाल्लाह ताला और उनकी कुर्बानी रायगा न जान देंगे। हाँ या का नामूस की हिफाजत भी करेंगे पाकिस्तान की और या की तरक्की वास्ते काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, आप सब आए। एक मिनट।